हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार जीके में। आज बात करेंगे अररिया ज़िले के बारे में। अररिया ज़िले के मुख्य विशेषताएं क्या क्या है और उसके बारे में आगे बात करते हैं। अररिया के बारे में देखते हैं तो बिहार के 38 ज़िलों में से एक अररिया ज़िला है, जो क्षेत्रफल के दृष्टि राज्य का कौन सा 25वां बड़ा ज़िला है। तो बिहार में जो है अररिया ज़िला 25वें सबसे बड़े राज्य में है, 25वें सबसे बड़े ज़िले में आता है। इसका ये नाम क्षेत्रफल और एक सैन्य अधिकारी के नाम से जोड़कर ही रखा गया है। सीमांचल का प्रमुख जिला अररिया 1990 तक पूर्णिया का हिस्सा रहा है। 1990 के बाद ये अलग हुआ। इसके बाद इसे नया नाम दिया गया। कथाशिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जिस मिट्टी में खेले पले पड़े हुए इसी ज़िले में है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु एक अच्छे कवि हैं जो कि यहीं पर रहते हैं, इसी राज्य से हैं। आगे बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अररिया की भौगोलिक स्थिति क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अररिया जो ज़िला है बिहार के उत्तर पूर्व में क्या है, बसा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अररिया क्या है, राज्य का 25वां बड़ा ज़िला, यानी बिहार के ऑल राज्य में 38 ज़िलों में ये 25वां सबसे बड़ा क्या है, ज़िला है। इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना है, ये बात कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल 2830 किलोमीटर 30 वर्ग किलोमीटर है। प्राकृतिक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। अलग अलग प्राकृतिक चीज़ें हैं। नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ ठंड अधिक पड़ती है, यानी नेपाल से सटा हुआ राज्य है, यानी नेपाल जो देश है उससे सटा हुआ राज्य है। इस वजह से यहाँ ठंड का भी प्रभाव अधिक रहता है। बारिश के दिनों में ज़िला बाढ़ प्रभावित रहने, यानी बारिश ज़्यादा अधिक हो जाने से यह ज़िला बाढ़ से भी प्रभावित रहता है। ज़िले के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में पूर्णिया जिला, पूर्व में किशनगंज जिला और पश्चिम में सुपौल और मधेपुरा से ज़िले से पड़ते हैं, यानी ये इस तरीके से चौहदी के बारे में बात कर रहा है। आगे बात कर लेते हैं कि अररिया का इतिहास अनोखी तरह से मिला, इसे अपना नाम कैसे मिला। आगे बात करते हैं। बात करते हैं अररिया का नाम बड़ी अनोखी तरह से पड़ा है। अररिया का नाम जो है कैसे अनोखा तरह से पड़ा हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। इस ज़िले की हिस्ट्री बताते हैं। यहाँ एक ऐसे फोवर साहसी और सन्ने रहा करते थे। उनका एक बंगला था। इस बंगले के एरिया को रेजिडेंशियल एरिया कहा जाने लगा। लोग अपनी सहूलियत अनुसार इसे शॉर्ट में आर एरिया संबोधित करने लगे, तो धीरे धीरे एक लय में इसका नाम बदल गया और आर अररिया में बदल गया। इस तरीके से इसका क्या हुआ, नाम का निर्माण हो गया। आगे बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा, प्रखंड, पंचायत और गांवों के बारे में कि अररिया ज़िले में जो है उसकी लोकसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, प्रखंड क्या कितना है, प्रखंड के साथ साथ पंचायत और गांव कितने हैं इस क्षेत्र में। तो संसदीय क्षेत्र अररिया में लोकसभा सीटें 5 है, जिनका नाम क्रम से रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी है। ज़िले में 9 प्रमंडल है जो इस प्रकार है। नरपतगंज है, फारबिसगंज है, भरगामा है, रानीगंज है, अररिया है, कुर्साकांटा है, सिकटी, पालसी और जोकीहाट है। इतने ही प्रखंडों में कुल पंचायतों की संख्या 218 है, यानी अररिया ज़िले में कुल पंचायतों की संख्या बात करें तो 218 है। इन पंचायतों के अंतर्गत 751 गाँव आते हैं, यानी 751 गाँव आते हैं इस ज़िले में। जनसंख्या और लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं कि अररिया में जनसंख्या और लिंग अनुपात क्या है। जनसंख्या के लिहाज से अररिया बिहार का 19वां सबसे बड़ा ज़िला है। जनसंख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ा ज़िला है, 19वें स्थान पे आता है 1990। 2011 की जनसंख्या के अनुसार अररिया की जनसंख्या की बात करें तो यह कितना है, 28,11,569 यहाँ की जनसंख्या कुल, जिसमें से पुरुषों की संख्या 1,463,333 पुरुष है। और यहाँ पर महिलाओं की बात कर ले तो यहाँ 13,48,236
महिलाएं हैं इस क्षेत्र में। जबकि जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यहाँ का वर्ग किलोमीटर है 993 वर्ग किलोमीटर। तब इस अररिया के जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से यहाँ का वर्ग किलोमीटर कितना है, 993 लोग रहते हैं, यानी जनघनत्व। हालांकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ऐसे में जनसंख्या घनत्व के मामले में यह राज्य 25वां राज्य सबसे बड़ा जिला है, यानी यह मामले में 25वां सबसे बड़ा जिला है। लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में, लिंग अनुपात 1000 पुरुष में 921 महिलाएं हैं इस क्षेत्र में। आगे पर बात कर लेते हैं लोकल लैंग्वेज और रहन सहन के बारे में। यहाँ पर यहाँ के लोग का जो भाषा है वह कैसा है, इनका रहन सहन क्या है, क्या संस्कृति है। अररिया में लोग हिंदी, उर्दू, बंगाली और मैथिली और भोजपुरी का इस्तेमाल मुख्य रूप से करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सुरजापुरी बोली, कुल्हाई बोली, शेखरा बोली और ठेठी बोली भी सुनने को मिल जाएगी। सीमावर्ती ज़िले में आपको बेहद खूबसूरत परिधान धारण किए लोग मिलेंगे। धोती के साथ शर्ट या कुर्ता पजामा पुरुष पहनते हैं, वहीं महिलाएं प्राकृतिक छाप वाली साड़ियाँ पहनने मिलेंगी। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में यह पहनावा बदल जाता है, वहीं लेटेस्ट ट्रेंड को भी यहाँ के लोग खूबसूरती से बखूबी अपना रहे हैं, यानी लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है आज के सीज़न में। आगे बात करते हैं जिलों के मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थल कहाँ कौन सा है, इसमें तो वो बात कर लेते हैं। जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में खेगेश्वरी काली मंदिर यहाँ पर है अररिया में, जिसे 6 मंजिल काली मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की पहचान देश के सबसे ऊंचे मंदिरों में भी शुमार है। वहीं शहर के बीचों बीच में प्राचीन ठाकुर बाड़ी है, जो भगवान शिव मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं मुस्लिम समुदाय का सबसे प्रमुख स्थल जो है वह जामा मस्जिद है, यहीं अवस्थित है। नेपाल जाने वाले पर्यटक अररिया का भी आनंद लेते हैं, यहीं से होकर के जाते एक तरीके से। वहीं नेपाल से अधिकतर लोग अररिया के रास्ते बिहार आते हैं। रानीगंज वृक्ष वाटिका यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। आगे बात करते हैं बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, यहाँ के कुसियार गांव में ही है। प्राकृतिक स्तूप और क्यूबा मस्जिद भी फेमस है यहाँ पर, तो प्राकृतिक स्तूप और क्यूबा मस्जिद भी वो फेमस है। आगे बात कर लेते हैं अररिया में ही रेणु ग्राम भी है, तो भारतीय हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार जो रेणु फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि क्या है, अररिया ही रही है। इन्होंने हिंदी साहित्य को मैला आंचल, जुलूस, परती परिकथा आदि कई उपन्यास लिखे हैं, तो ये बिहार से ही क्या बिलोंग करते हैं, जो अररिया ज़िले से है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ मुख्य तथ्य आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट आप हमारे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।